बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इम्बैलेंस या इसे फेयर वैल्यू गैप एफवीजी भी कहते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्बैलेंस होता क्या है। ठीक है। और ये क्यों बनता है मार्केट में। बेसिकली इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप तब बनता है मार्केट में जब बहुत ज़्यादा मतलब बाइंग हो रही हो। ठीक है। यानी वेल्स जब बाय करते हैं ना, सडन बाइंग होती है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में बाइंग होती है। तो फिर क्या करता है मार्केट। फिर मार्केट इस तरह से ना एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाता है। ठीक है। ग्रीन कैंडल अगर पंप होगा तो ग्रीन कैंडल बाइंग होगी, तो मतलब इस तरह से ग्रीन कैंडल बनेगा बड़ा। और अगर सेलिंग होगी तो एक मतलब जो है वो रेड कैंडल बना बढ़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि बीच में जो वेल्स की ऑर्डर्स है ना, वो फिल नहीं होते। ठीक है। वो फिल होने से रह जाती हैं। मार्केट पहले ही मतलब पंप कर जाता है। ठीक है। तो कुछ ऑर्डर्स फिल होने से रह जाती हैं। तो उस वजह से यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाता है। ठीक है। फेयर वैल्यू गैप बेसिकली जब लार्ज वॉल्यूम में बाइंग होती है या सेलिंग होती है, तो मतलब एक सडन बाइंग या सेलिंग की वजह से एक गैप क्रिएट हो जाता है, उसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब फेयर वैल्यू गैप की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम यानी 80 to 90% ऑफ द टाइम जो फेयर वैल्यू गैप्स होती हैं वो फिल होनी होती हैं। ठीक है। वो मार्केट में फिल होती हैं। ठीक है। तो इस वजह से इनका इम्पोर्टेंस है। जैसे ही फेयर वैल्यू गैप फिल होता है, उसके बाद मार्केट वहाँ से पंप कर जाता है या डंप कर जाता है। अब हम देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप को हम आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकते हैं चार्ट पे। तो फेयर वैल्यू गैप के लिए बेसिकली इस तरह से तीन कैंडल्स बनती हैं। ठीक है। ये देखें, ये तीन कैंडल्स बनती हैं। एक कैंडल आपको ये दिख रहा है लेफ्ट वाला, एक मिडिल कैंडल और एक राइट वाला। तो ये जो बीच वाला कैंडल होता है ना, मिडिल कैंडल, ठीक है, मिडिल कैंडल को छोड़ के ये जो टॉप वाला कैंडल है इसका लोअर विक, ठीक है, इसके लोअर विक को आप कंसीडर करेंगे। और ये जो डाउन वाला कैंडल होता है ना, इसके अपर विक को आप कंसीडर करेंगे। देखें, इनके बीच में एक गैप आ रहा है पूरा। ठीक है। इनके बीच में एक पूरा गैप आ रहा है। ये जो गैप आता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। ये हमारे पास क्या बनता है, ये पूरा एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है। इसको मैं कॉन्ट्रास्ट कम कर दूं, तो ये हमारे पास क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप आ गया। ठीक है। इसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो फेयर वैल्यू गैप को इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। मैं चार्ट पे जाऊंगा, फिर आपको वहां पे भी एग्जांपल दूंगा, ताकि आपको फेयर वैल्यू गैप जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो ये जो लेफ्ट साइड पे एग्जांपल दिखाया मैंने आपको, ये बुलिश है जब मार्केट पंप हो रही हो। ठीक है। लेकिन जब मार्केट डंप होगा इस तरह, तो फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पे रेड कैंडल बना, उसके बाद एक बड़ा रेड कैंडल बना, मारूबुजू। मारूबुजू रेड कैंडल लाजमी नहीं है कि मारूबुजू बने। ठीक है। और कोई भी बन सकता है। यहाँ पे ये बना, उसके बाद दोबारा मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ऊपर विक लगा के नीचे आ गया। अब इसमें भी देखें वही चीज है। ठीक है। जो अप वाला कैंडल है उसका क्या करेंगे आप, मतलब उससे थोड़ा अपोजिट, इसका लोअर विक देखेंगे। ठीक है। और इसका हायर विक देखेंगे। तो इनके बीच में देखें एक गैप क्रिएट हो गया, ये वाला गैप, इसे हम क्या कहेंगे, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। या एफवीजी से नाम देंगे, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप आएगा। अच्छा, अब फेयर वैल्यू गैप की दो टाइप्स हैं। ये काइंडली कोई अनोटेशन कर रहा है, ये काइंडली जो है ना हटा दें। ठीक है। थैंक यू। तो इसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब फेयर वैल्यू गैप जो है ना, एक होता है मिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप, दूसरा होता है अनमिटिगेटेड। अब मिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप को आपने समझना है। फॉर एग्जांपल, ये मेरा तीसरा कैंडल, चौथा कैंडल बना। ठीक है। इसको मैं जरा ग्रीन कर देता हूँ। ये चौथा कैंडल बना यहाँ पे। इस चौथे कैंडल ने क्या किया कि चौथे कैंडल ने विक में, ठीक है, पहले तो फेयर वैल्यू गैप था ना, ये चौथे कैंडल ने क्या किया कि यहाँ से विक लगा के इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करके ऊपर चला गया। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये मिटिगेट हो चुका है, यानी इट इज मिटिगेटेड। यानी अब अगर दोबारा प्राइस ऊपर जाके यहाँ पे आती है तो ये फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा वो फिल हो चुका है, मिटिगेट हो चुका है। हाँ, अगर इस तरह होता है कि ये वीक इसे फिल नहीं करता, ठीक है, चौथे कैंडल का वीक इसे फिल नहीं करता, प्राइस इस तरह से यहाँ से ऊपर चली जाती है, तो अब क्या होगा, अब प्राइस जब यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से इस तरह नीचे आएगा प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पे दोबारा, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के बाद प्राइस क्या करे, पंप कर जाए। ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के बाद प्राइस यहाँ से पंप कर जाए। तो फेयर वैल्यू गैप अगर मिटिगेटेड होगा, यानी ऑलरेडी जो फोर्थ कैंडल है उसका विक उसको फिल कर देगा, तो दोबारा ये वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर इसने फिल नहीं किया तो ये एक वैलिड होगा। फिर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो है वो दोबारा ऊपर पंप कर जाए। ठीक है। लेकिन ये उस केस में होगा जब आपके पास मतलब मल्टीपल और कन्फ्लुएंसेस भी होंगे। ये नहीं है कि सिर्फ आप फेयर वैल्यू गैप को देख के आप कहेंगे कि ये यहाँ से पंप होगा। ये वन ऑफ द कन्फ्लुएंसेस है। ठीक है।
और 80 to 90% ऑफ द टाइम फेयर वैल्यू गैप जब फिल होता है तो मार्केट वहां से क्या करता है, इस तरह से पंप होना स्टार्ट करता है, ठीक है, यहाँ से इस तरह पंप हो जाता है। तो ये बेसिकली फेयर वैल्यू गैप की करेक्टरिस्टिक्स थी। और मिटिगेटेड, अनमिटिगेटेड मैंने आपको समझा दिया कि अगर ये वीक से फिल नहीं करता तो वो अनमिटिगेटेड होगा। नेक्स्ट टाइम जब उस पर प्राइस आएगा तो प्राइस इस तरह से पंप कर जाएगा, ठीक है। अब इस केस में किस तरह से होगा, इस केस में अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे चौथा बेरिश कैंडल यहाँ पे बन जाता है, ठीक है, ये बेरिश कैंडल अगर चौथा भी यहाँ पे बन जाता है और ये कैंडल का विक अगर इसको फिल कर देता है, ठीक है, अगर इसको ये फिल कर देता है तो ये क्या हो जाएगा, ये फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हो जाएगा, ठीक है, फिल हो जाएगा। फिर ये वैलिड नहीं रहेगा। फिर अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाके दोबारा ऊपर आता है तो ये फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये विक इसको फिल नहीं करता, ये यहाँ से ही नीचे आ जाता है, तो फिर यहाँ जैसे ही प्राइस यहाँ से नीचे मूव करता जाएगा, ठीक है, यहाँ फॉर एग्जांपल प्राइस नीचे आया, उसके बाद प्राइस जैसे ही यहाँ से नीचे आने के बाद पुल बैक लेगा अपवर्ड, ठीक है, इस तरह से अपवर्ड जब पुल बैक लेगा प्राइस, तो जब प्राइस यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप पे पहुँचेगा, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वी विल एक्सपेक्ट कि यहाँ से प्राइस दोबारा डंप करेगा, ठीक है, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप फिल हो जाएगा, उसके बाद प्राइस क्या करेगा, डाउनवर्ड डंप करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। दिस इज फेयर वैल्यू गैप। अब हम चार्ट पे जाएंगे, लाइव चार्ट पे देखेंगे कि फेयर वैल्यू गैप किस तरह से हम मार्क करते हैं और उसको किस तरह से जो है वो वहाँ से प्राइस जो है वो मूवमेंट हमें देती है, ठीक है। अब मैं चार्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास चार्ट ओपन है, इस पे मैं कोई फेयर वैल्यू गैप ढूंढता हूँ, फिर आपको जो है वो ड्रा करके दिखाता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप बेसिकली काम किस तरह से करता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये चीज़, ठीक है, यहाँ पे ये तीन कैंडल्स देखें, मैं इनको ज़रा मार्क भी कर लेता हूँ, इन तीन कैंडल्स को देखें, ठीक है, इन तीन कैंडल्स को मैं इसके कॉन्ट्रास्ट कम कर दूँ। ये तीन कैंडल देखें, अब देखें इन तीन कैंडल्स में इस कैंडल का लो, ठीक है, और इस कैंडल का भी लो, ठीक है, ये दो कैंडल्स के, इस कैंडल का हाई, तो ये एक देखें, मतलब जो रेड कैंडल बड़ा बना है यहाँ पे हाई सेलिंग हुई है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है। जब बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है तो क्या होता है, उस टाइम ये फेयर वैल्यू गैप बनता है। तो यहाँ पे देखें ये फेयर वैल्यू गैप बना है। अब इस फेयर वैल्यू गैप को मैं मार्क करूंगा, ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप को मैंने यहाँ पे मार्क किया। अच्छा, अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ से जब प्राइस नीचे आया है, यहाँ से प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ से डाउनवर्ड मूव लिया, ठीक है। अब देखें जैसे ही नेक्स्ट टाइम इस फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस गया, प्राइस ने क्या किया, यहाँ से रिजेक्ट हो गया, ठीक है, नीचे आ गया। अब ये फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हो चुका है, मतलब एक दफ़ा फिल हो चुका है। अब अगर इस पे प्राइस जाता है तो लाजमी नहीं है कि ये वर्क करे, ठीक है। तो ये होता है फेयर वैल्यू गैप। मैं आपको और एग्जांपल्स भी देता हूँ फेयर फेयर वैल्यू गैप के, आपके आपको जो है वो इजीली ये क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखें ये चीज़, ठीक है, यहाँ पे ये कैंडल का लो, ठीक है, और इस कैंडल का हाई, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया, ठीक है, ये एफ वी जी क्रिएट हो गया। इस एफ वी जी को मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ से एफ वी जी के बाद के यहाँ पे हाई सेल ऑफ हुआ, प्राइस ने क्या किया, प्राइस डाउन आया, जैसे ही प्राइस इसके ऊपर गया दोबारा यहाँ से प्राइस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, नीचे आ गया, ठीक है। दैट इज हाउ एफ वी जीज वर्क, ठीक है, एफ वी जी बहुत अच्छा काम करते हैं मार्केट में। अच्छा, इसके अलावा मैं आता हूँ एक दो एग्जांपल्स आपको और दिखाता हूँ ताकि आपको मजीद जो है वो इसका सेंस क्लियर हो जाए एफ वी जी का। और मैं आपको यहाँ पे ना मिटिगेटेड एफईजी भी दिखाता हूँ ताकि आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मिटिगेटेड एफईजी किस तरह होता है। अब आप इन तीन कैंडल्स को ना कंसीडर करें, ठीक है, ये मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। इन तीन कैंडल्स को, ये जो तीन कैंडल है ना इन्हें कंसीडर करें आप, ठीक है, ये तीन कैंडल्स। अब इसमें एफईजी किस तरह से बनेगा, ये वाला कैंडल का लो, ठीक है, और इस वाले कैंडल का हाई, ठीक है, इन तीनों कैंडल के बीच में से। अब देखें हुआ क्या है, यहाँ पे एफ बना, ठीक है, यहाँ पे ये एफ बना है, लेट मी मार्क इट। अब उसके बाद यहाँ पे एफ बनने के बाद प्राइस ऊपर गया है, ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, लेकिन इवेंचुअली क्या किया है, इस कैंड ये आया, ठीक है, इस कैंडल ने देखें वीक में ये एफ को मिटिगेट कर दिया, फिल कर दिया, ठीक है, ये एफ फिल हो गया।
और जैसे ही एफवीजी फिल हुआ प्राइस वहां से सडन पंप कर गया, ठीक है। दैट इज हाउ एफवीजीज वर्क, ठीक है। बहुत अच्छे, मतलब अच्छा काम करते हैं इनकी एक्यूरेसी एफवीजीज का बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये एफवीजी है। अब मुझे बताएं, एफवीजी क्लियर है आपको? फेयर वैल्यू गैप में किसी को कोई कंफ्यूजन जी सर, क्लियर है। है? यस सर, क्लियर। एनीवन एल्स विद कंफ्यूजन? किसी को कोई सवाल है अगर एफवीजी में, तो यू कैन आस्क। अच्छा, एफपीजी में जो कैंडल्स बनती हैं तो वो मस्ट है कि मतलब बुलिश में बुलिश कैंडल बनेगी और बेरिश में बेरिश कैंडल, लाजमी नहीं ऊपर नीचे। ये सारे बुलिश बने हैं, लेकिन जो बीच वाला कैंडल होगा ना वो ऑब्वियसली बुलिश में बुलिश होगा और बैरिश में बैरिश होगा। अब यहाँ पे देखें, इस एग्जांपल में मैंने आपको दिखाई है, तो ये ऊपर वाला कैंडल बैरिश है, ठीक है। ये वाला कैंडल दोनों बुलिश हैं, लेकिन बीच वाला कैंडल बुलिश में बुलिश बनेगा और बैरिश में बैरिश बनेगा, ठीक है। ओके। अच्छा, अब एफईजी में ना एक और चीज़ आ जाता है जो मैं आपको अभी यहाँ पे बता देता हूँ। ये चीज़ भी लोगों को कंफ्यूज करती है। मैं आपको यहाँ पे रिपीट के लिए आप कोशिश करिए कि मतलब जो है ना, रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा होपफुली, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ ये भी होता है, मतलब ये कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि सर एफईजी जो है वो मतलब कभी कभार एफईजी के ना बिल्कुल ऊपर से टच करके चला जाता है प्राइस, मतलब उसके पूरे रेंज में नहीं आता। तो फिर हम देखते हैं कि अगर 50% ऑफ द एरिया कवर हो गया उस एफईजी का, मतलब हम उस एफईजी को कम्प्लीटली फिल्ड समझेंगे। अगर 50% एरिया से कम, मतलब बहुत टॉप से चला जाता है विक लगा के, तो उसे हम मतलब कंसीडर नहीं करेंगे एज अ फील्ड, मिटिगेटेड नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और एफवीजी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, इस कैंडल का हाई, ठीक है, इन तीनों कैंडल में से, और इस कैंडल का लो, ठीक है। ये एक छोटा सा एफवीजी बन रहा था यहाँ पे। देखें मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ऊपर चला गया यहाँ से, ठीक है, पंप कर गया यहाँ से। दोबारा जैसे ही आया है इस एफवीजी पे, दोबारा इस एफवीजी पे आया, और मार्केट क्या कर गया यहाँ से, दोबारा पंप ले गया, ठीक है, इस एफवीजी को फिल करके दोबारा ये अपर चला गया, ठीक है। दैट्स हाउ एफवीजीज वर्क। एफवीजीज इस तरह से जो है वो काम करती हैं। अब देखें, ये एफवीजी एक दफ़ा फिल हो गया, उसके बाद थर्ड टाइम प्राइस, ठीक है, यहाँ पे आया, उसने पंप किया, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि ये एफवीजी से पंप किया। क्यों? क्योंकि ये एफवीजी ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका था, फिल हो चुका था, हाँ। उसके बाद यहाँ पे दोबारा एफवीजी बना था, ठीक है, ये देखें। इसके बाद मैं आपको एफईजी दिखाता हूँ, यहाँ पे भी एफईजी बना है ये इस कैंडल का है, ठीक है, ये थर्ड कैंडल का है, और ये थर्ड कैंडल का लो। लेकिन देखें, इसको इस कैंडल ने मिटिगेट कर दिया, ठीक है, इस कैंडल ने इसको मिटिगेट कर दिया, तो इसको हम एफईजी कंसीडर कहेंगे, मिटिगेट हो गया बस। अब ये प्ले आउट नहीं हो, मतलब हो भी सकता है, लेकिन अगर यहाँ से प्राइस पंप करती है तो हम ये कंसीडर नहीं करेंगे कि ये एफईजी की वजह से पंप हुआ है, ठीक है। देयर कुड बी अनदर रीजन, और कोई रीजन हो सकता है जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से पंप कर गया। तो होपफुली आपको एफईजी क्लियर होगा। किसी का अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है एफईजी में, तो यू कैन आस्क। जी क्लियर है एफईजी? हाँ जी सर, क्लियर है। चलिए क्लियर है। अच्छा, अब हमारा दूसरा जो चीज़ आता है एफईजी के अलावा, वो है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक को हम थोड़ा सा समझेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, और ऑर्डर ब्लॉक को हम फिर आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक को समझने से पहले आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है, ये हायर है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल के ये क्या होगा, ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना लाजमी है, अगर आप ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कर रहे हैं तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना लाजमी है। वो चोच भी हो सकता है, एमएसबी भी हो सकता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखें, जहाँ पे ना फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लोअर हाई कंप्लीट हुआ, ठीक है, यहाँ पे लोअर हाई कंप्लीट हुआ नीचे। अब लोअर हाई जहाँ पे कंप्लीट हुआ ना, वहाँ पे जो लास्ट बेरिश कैंडल होगा, ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट बेरिश कैंडल होगा, इसको मैं बेरिश बना देता हूँ, ठीक है। प्राइस फॉर एग्जांपल यहाँ से, प्राइस ना यहाँ से ये लास्ट बेरिश कैंडल बना है यहाँ पे। मैं इसके विक्स भी बना लेता हूँ ताकि आपको मुझे समझाने में आसानी हो।
ठीक है। यानी प्राइस ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे लास्ट बेरिश कैंडल बना, उसके बाद प्राइस ने क्या किया, प्राइस यहाँ से पंप करना स्टार्ट हुआ, प्राइस यहाँ से इस तरह से पंप कर गया। ठीक है, प्राइस यहाँ से पंप करने लगा और प्राइस ने जो प्रीवियस हाई था ना उसको ब्रेक करके इसी तरह से BOS कर लिया। ठीक है, BOS हो गया यहाँ से प्राइस का। तो अब ये जो लास्ट बेरिश कैंडल है ना बिफोर BOS, यानी BOS से पहले ये जो लास्ट बेरिश कैंडल होगा ना, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। यानी इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं इस तरह मार्क करूंगा। ठीक है, ये क्या होगा, एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब ऑर्डर ब्लॉक की क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली होता क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा। अब ऑर्डर ब्लॉक के पे बेसिकली इंस्टीट्यूट्स के ऑर्डर्स पड़े होते हैं, यानी जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स रेल्स, यहाँ पे उनके ऑर्डर्स पड़े होते हैं। अब ये ऑर्डर्स फिल होने होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो जैसे ही ये हायर लो कंप्लीट हुआ, ठीक है, ये हायर हाई कंप्लीट हुआ। अब जब हायर लो बनेगा ना, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट ने दोबारा रिट्रेस लिया नीचे आने के लिए। ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आने लगा है, मैं इसको कर दूं। ठीक है, यहाँ से मार्केट इस तरह से नीचे आने लगा है। तो जब ये मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगा ना, इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट दोबारा क्या करेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करके दोबारा पंप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास क्या है, वो एरिया है जहाँ पे इंस्टीट्यूट्स के ऑर्डर्स पड़े हैं। जब इंस्टीट्यूट्स के ऑर्डर्स फिल होंगे तो मार्केट क्या करेगा, ऑब्वियसली वहाँ से पंप होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास दोबारा एक हायर हाई बने या वाट एवर जो भी मूव हम बाकी कन्फ्लुएंसेस को साथ मिला के कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जब अप ट्रेंड में ये जो लास्ट बेरिश कैंडल बनेगा, ठीक है, इस तरह जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा इसको हम कहेंगे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, जिसे हम बुलिश OB भी कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को शॉर्ट फॉर्म में OB भी कहा जाता है। अब दूसरा सिनेरियो हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, वो किस तरह होगा, वो कुछ इस तरह होगा कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आ रहा होगा, ठीक है, लोअर हाई, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई, अब इसने क्या किया, नीचे की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक किया। ठीक है, BOS कर दिया ये, यहाँ पे नीचे की तरफ इसने BOS किया। अब वहां उससे ये बिल्कुल उल्टा है, जो हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था वो ये इससे उल्टा है, वो अप ट्रेंड में होता था, ये डाउन ट्रेंड में होता है। अब उसमें क्या होता था कि BOS होने से पहले जो लास्ट बेरिश कैंडल था वो हमारे पास बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक था बुलिश। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ से ऊपर हाई बना रहा है ना, तो ग्रीन कैंडल्स बनेंगे। ठीक है, इस तरह से ग्रीन कैंडल्स बनाता हुआ प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाके एक हाई बनाएगा। ठीक है, हाई बनाएगा, हाई बना लिया। अब जहाँ पे ये हायर लोअर हाई कंप्लीट होगा, वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक लास्ट ग्रीन कैंडल बनेगा। उसके बाद जैसे ही नीचे आना स्टार्ट होगा तो हमारे पास क्या होगा, रेड कैंडल्स बनाना हो शुरू हो जाएगा। ठीक है, रेड कैंडल्स के हैं या बेरिश के हैं, बेरिश कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बेरिश कैंडल्स बनेंगे। यहाँ पे आया, ठीक है, तो यहाँ पे आया, यहाँ पे देखें इसने इस लो को ब्रेक कर दिया, इस लो को, एक हमारे पास BOS यहाँ पे हो गया। अब ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल है ना बिफोर BOS से पहले ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल हमारे पास आएगा, ये ग्रीन कैंडल हमारा क्या होगा, ये हमारा बेसिकली होगा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, OB, बेरिश OB। अब बेरिश OB किस तरह से काम करेगा, इस पे मैं लिख भी देता हूँ। ठीक, ये जो रीजन होगा ना, ये होगा हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का, बेरिश OB। ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब ये किस तरह से काम करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लोअर लो कंप्लीट हुआ, अब एक हायर हाई बनना शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक प्राइस ने दोबारा यहाँ से पंप लेना स्टार्ट किया, यहाँ से प्राइस ने पंप लेना स्टार्ट किया, प्राइस पंप हुआ। ठीक, अब जब इस लेवल पे जाएगा, ठीक है, इस लेवल पे जाएगा तो यहाँ पे क्या है, इंस्टीट्यूट्स के ऑर्डर्स पड़े हैं, यानी इंस्टीट्यूट्स के यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हैं शॉर्ट के। तो यहाँ पे मार्केट जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगा, ठीक है, इस OB को टच करेगा, तो व्हाट वी विल एक्सपेक्ट के मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके दोबारा क्या करेगा, यहाँ से एक लोअर हाई बनाना, लोअर लो बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट दोबारा एक डाउनवर्ड मूव पकड़ेगा। ठीक है, ये है हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस क्या करेगा, नीचे आना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें एक और मतलब कंफ्यूजन होता है, उसमें मैंने आपको नहीं मतलब डालना चाहता कि इसको रिफाइन किस तरह से करते हैं।
और 2-3 कैंडल्स को इकट्ठे ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं, नहीं ले सकते, मैं आपको बाद में समझाता हूँ। अब ये आपको यहाँ पे होपफुली क्लियर होगा। अब हम चार्ट पे जाते हैं, बेरिश और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो है वो फाइंड करते हैं कि ये किस तरह से होते हैं, मतलब किस तरह से हम इनको फाइंड कर सकते हैं, और इनको हम अगर ट्रेड करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जो प्ले आउट हुआ हो बेटर है, मैं आपको वो दिखा दूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। मार्केट स्ट्रक्चर जिसने सही से क्लियर होगा उसे पता है, ठीक है, ये बीओएस हो गया। अब हमने क्या कहा था कि ये देखेंगे, वही मूव मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये स्ट्रक्चर ब्रेक। हमने क्या कहा था कि स्ट्रक्चर ब्रेक से पहले जो लास्ट बेरिश कैंडल होगा वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास एक लास्ट बेरिश कैंडल था, इसको मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास एक लास्ट बेरिश कैंडल था, इसको हमने मार्क कर लिया। अब देखें प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, तो प्राइस जब इस बेरिश कैंडल के ऊपर आया नीचे, यहाँ से फौरन क्या हुआ, प्राइस पंप हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स के ऑर्डर्स पड़े थे, और यहाँ से प्राइस ने क्या किया, दोबारा एक हायर हाई बना दिया, ठीक है, ऊपर चला गया। तो इस तरह से ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। अच्छा, अब बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ठीक है, ये नीचे बीओएस हुआ है ना यहाँ पे एक्सटर्नली, अगर मैं इंटरनली देखूँ यहाँ पे, ठीक है, नीचे ये बीओएस हो गया। अब यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बनेगा, ये आपके पास जो लास्ट बुलिश कैंडल है ये वाला, ठीक है, ये लास्ट बुलिश कैंडल, ये आपका पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो देखें क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे ये लो कंप्लीट हुआ उसके बाद प्राइस इस पे गया, प्राइस रिजेक्ट हो गया दोबारा। दोबारा तो खैर से हम नहीं कंसीडर करेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, क्योंकि एक दफ़ा फिल हो चुका है, तो देखें, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन मिल गया, दोबारा गया, दोबारा रिजेक्शन मिल गया, ठीक है। दैट्स हाउ ऑर्डर ब्लॉक वर्क, ठीक है, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। मैं आपको एक और एग्जांपल दो दे देता हूँ ताकि आपको और चीज़ें मजीद जो है वो क्लियर हो जाए ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया नीचे, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर नीचे ब्रेक हो गया, बीओएस हो गया, ठीक है, इसको चोच कह लें, बीओएस कह लें, वट एवर, ये बीओएस हो गया। अब बीओएस से पहले जो आखिरी ग्रीन कैंडल था हमारे पास, वो क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था। तो लास्ट ग्रीन कैंडल क्या है, ये देखें, ये हमारे पास एक डाउनवर्ड मूव है, ये वाला डाउनवर्ड मूव है हमारे पास, यानी यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो ग्रीन कैंडल है यानी बुलिश कैंडल है वो ये है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला इसका वीक ये बनता है। तो देखें क्या हुआ है कि इसने मतलब ऑलमोस्ट उस ऑर्डर ब्लॉक को हिट करके यहाँ से दोबारा ऊपर, और यहाँ से एक डाउनवर्ड मूव ले लिया, ठीक है, इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक जो है वो वर्क करती हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक आपका क्लियर है, ऑर्डर ब्लॉक में यस सर। काइंडली लेट मी नो, जिसको समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें, अगर यहाँ पे मैं इंटरनली आपको दिखाऊं, जी सर काम कीजिए, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक मजीद एग्जाम्पल चलो दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों का जो है ना माइंड सेट इस बारे में क्लियर हो। ये देखें, ये बीओएस हुआ है ऊपर, ठीक है, ये बीओएस ऑर्डर ब्लॉक मतलब बहुत ज़्यादा बनते हैं, ये नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक आपको नहीं मिलेगा। ये बीओएस हो गया ऊपर, यहाँ से प्राइस ने ऊपर जो है वो ब्रेक कर दिया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास जो लास्ट बेरिश कैंडल था वो हमारे पास क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था। ये हमारे पास लास्ट एक बेरिश कैंडल है, ठीक है, ये बेरिश कैंडल को मैंने मार्क किया, यहाँ खींच गया और मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक देखें, जैसे ही प्राइस आया इस ऑर्डर ब्लॉक पे, ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आया दोबारा यहाँ से कम, ठीक है। तो देखिए मतलब एक ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको सही से मार्क करना आ जाए तो ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे ही आप जो है वो बड़े मूव्स को पकड़ सकते हैं, बट यू मस्ट हैव अदर कन्फ्लुएंसेस एज वेल, ठीक है। सिर्फ एक ऑर्डर ब्लॉक को कंसिडर करके हम ट्रेड नहीं ले सकते, एक चीज़ को कंसिडर करके ट्रेड हम नहीं ले सकते। तो ऑर्डर ब्लॉक क्लियर है आप लोगों का? किसी को कोई सवाल ऑर्डर ब्लॉक में से या एफवीजी में से अगर कोई सवाल करना चाहता है तो यू कैन आस्क। क्लियर सर, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों का क्लियर हो गया और आप लोगों का जो एफवीजी है वो भी क्लियर हो गया, ठीक है, गुड। अच्छा